हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको मंडे को किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, देखिए, और क्या आपके यहाँ पर सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, बारी बारी सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताऊं, तो देखिए, मैं किसी तरह का आपको बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम काज करें मार्केट में, आप किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, तभी आप काम काज करें। और साथ में आप अपने रिस्क का ध्यान रखें और हैज के साथ ट्रेड करें। ओके, चलिए। तो फाइनली आपका निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देखिए, आज क्या फिर आज मार्केट ने तमाशा किया वही। जैसे कि आपने प्रीवियस देखा होगा, इतने दिन से मार्केट आपकी लगभग एक रेंज में जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये रेंज आपका, ये पूरा का पूरा एक रेंज चल रहा है। ये रेंज ना ही मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर रुक रही है, ना ही मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे रुक रही है। चाहे आप जहां भी लीजिए, इधर लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए, यही तमाशा आज लगभग आप ये बोल सकते हैं 3 से 4 दिन हो गया। ऐसे में मार्केट में देखिए बहुत नुकसान होने के चांस रहते हैं। आपको अगर सही ट्रेड मिल गया, मान लो जैसे इस जगह ले लीजिए XYZ के लिए, यहाँ पर ये आपका एक जोन इस तरह से चल रहा था। अगर आपको यहीं इस ब्रेकडाउन में एक ट्रेड मिल गया होगा, तब तो ठीक है, आपने एक अच्छा यहाँ पर बेनिफिट बना लिया होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद ये आपका सपोर्ट लाइन था। अगर इस जगह में ये, जैसे कि ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट में अगर आपने यहाँ पर बैठा होगा काल की तरफ, तो आप बना लिए होंगे। या आप वापस जब ये अपना मार्कआउट किए होंगे, इस जगह बैठे होंगे, तो आप बनाए होंगे। ठीक है, देखो ऐसे में क्या होता है, आपको एक सही जगह एंट्री पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज आप नहीं पैसा बना सकते। क्योंकि देखिए, मार्केट में जब भी हम कुछ करने की कोशिश करें, मान लो यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करें, तभी रेड कैंडल बन जाए। यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करें तो ग्रीन कैंडल बन जाए। यहाँ कुछ करने की कोशिश करें तो रेड कैंडल बन जाए। ऐसे में बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो देखिए, पहली चीज तो मैं हमेशा आपको सब ये समझाता हूँ कि फ्राइडे का जो दिन होता है ना, वो सबसे लचीला दिन होता है आजकल, अभी लेटेस्ट टाइम के मार्केट में। चूंकि अब क्या हो गया है, फ्राइडे के दिन में, मतलब आप देखा होगा आपने कि आगे आपका सैटरडे संडे होता है, तो फ्राइडे के दिन आप लोगों का लॉस जो लोग होते हैं ना, बहुत कम लेना चाहते हैं। इस वजह से ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता फ्राइडे के दिन। क्यों, बता दिया ना आपको। भाई 2 दिन आपकी छुट्टी चली जाती है, तो वो 2 दिन छुट्टी के चक्कर में क्या करते हैं आजकल लोग, बोलते हैं यार ठीक है, मैं फ्राइडे को भी छुट्टी कर लूं तो क्या दिक्कत है, तो फ्राइडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, और 3 दिन वो ट्रेड करते हैं मतलब मंथ में, वो सॉरी वीक में वो 4 दिन ट्रेड करेंगे, फ्राइडे को भी छुट्टी मार रहे हैं अभी। तो 4 दिन ट्रेड करेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन आप छुट्टी मार देते हैं। तो उनका वीकेंड हो जाता है, जो बढ़िया ट्रेडर होता है। और साथ में इधर क्या होगा, 4 दिन उन्होंने काम भी कर लिया। और ये जो फ्राइडे वाला जो दिन होता है ना, बड़ा अर्जेंट वाला, वो भी आपका खत्म हो जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपका वॉल्यूम कम रहता है, इस वजह से मार्केट में ये आपका दिक्कत आती है और आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एनीवे, तो अगर आपने ट्रेड किया होगा तो बढ़िया है, नहीं किया होगा तब भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ भाई, ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं, हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ना ही पछतावा करना है आपको, ना कुछ करना है। अगर आपका एक दिन का मेहनताना सूल हो गया मार्केट में, मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, एक दिन का मेहनताना अगर आपको मार्केट में सूल हो गया ना, तो कभी भी पछतावा मत करना कि नहीं यार, मैं तो यहाँ बैठा था, मेरे को यहाँ रुकना चाहिए था, मैं यहाँ बैठा था तो ऐसा करना चाहिए था। कभी नहीं करना। चूंकि हो सकता है कि आप सही जगह पर निकले हों, और दूसरे दिन अगर आप ना निकले उस जगह में, तो आपका उतना बड़ा लॉस हो जाए। क्योंकि आज आपने क्या सोचा कि नहीं यार, मैं तो जल्दी निकल गया, और कल आप वही चीज अगर मार्केट में कर दो और वहीं से आपका स्टॉप लॉस ले लेगा, अब आपको फिर पछतावा, नहीं यार गलत है मार्केट, क्या यार, मैं तो कल निकलना ही निकला था, तो देखो आज यहाँ, फिर आप क्या करोगे, और बड़े लॉस का वेट करोगे, और नीचे आने दो मार्केट। नहीं यार, मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ा बैठना चाहिए, चलो थोड़ा बैठते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते वो आपको जो छोटा लॉस होना चाहिए था ना, वहां पर आपका बड़ा लॉस हो जाता है। देखो मैं आपको क्या समझाता हूं, कभी भी ना मार्केट में आपको अपने मन मर्जी का कुछ नहीं बनाना है। आप अगर आप ये आपको लगता है कि यार मैं तो 10 पॉइंट, अगर 4 ट्रेड करता हूं तो 10 पॉइंट लेकर के मैं 3 ट्रेड में मैक्सिमम टाइम सही रहता हूं। ये ध्यान रखना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। भाई आप मान लो 4 ट्रेड करते हो 10-10 पॉइंट के, या 10 से 15 पॉइंट का आप एक एवरेज ले लो, और आपका यही एसएल रहता है, मान लो XYZ के लिए। तो 4 आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें आप 3 बार अगर सक्सेस होते हो, एक एवरेज में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि 100% सक्सेस होंगे, एक एवरेज में बता रहा हूं। मान लो आप यहाँ पर 20 दिन ट्रेड कर रहे हो, और इस 20 दिन में अगर आप 15 दिन सक्सेस होते हो, तो इसको एक अच्छा एवरेज माना जाता है। ध्यान रखना, ये अच्छा एक एवरेज माना जाता है। ठीक है ना, ओके, समझ रहे हैं? तो वो कभी काम मत करना। तो अगर आप मान लो 15 दिन आप अच्छा, आप यहाँ पर 10-10 15 पॉइंट पॉइंट बना रहे हैं, वो एक अच्छा है। आप ये समझ क्यों नहीं रहे? तो ये लालच में कभी मत बैठना कि नहीं यार मैं तो, अब 2 दिन आपने क्या देख लिया मार्केट में, आप थोड़ा सा बड़ी रैली देख लेते हो, तो आपको ये लगने लगता है काश कि मैं यहाँ तक बैठा रहता,
और आप ये नहीं जानते कि मार्केट तो कभी भी वापस उल्टा आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ठीक है, हाँ, आप बैठो तब जब आप अपना एसएल अपने कास्ट के पास ट्रेल कर लो। ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं बैठने में, लेकिन एसएल एटलीस्ट आपको कास्ट के पास आना चाहिए। मतलब प्लस माइनस एक दो पॉइंट चलता है, आप नीचे भी कर सकते हो कि ठीक है यार, हो सकता है जहां पर मैंने बाई किया है वहीं से मेरा आके एसएल ना ले जाए, तो 2 पॉइंट और नीचे कर लो। आपको ये तो पता रहेगा कि यार कि मेरी मार्केट में लॉस मेरे यहाँ पर सिर्फ 2 से 5 पॉइंट का ये भी होने वाला, तो आपको डर नहीं लगेगा। मेरे को कई लोग बोलते, बोला सर मेरे को डर लगता है, मैं प्रॉफिट में बैठ नहीं पाता हूं। तो प्रॉफिट में बैठ तभी आप पाओगे जब आपका एसएल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। भाई आपने मान लो कोई ऑप्शन यहाँ पर 100 रुपए में बाई किया XYZ के लिए, अब आपने एसएल पहले लगाया था 85 में, ठीक है। अब जैसे 100 रुपए मार्केट आया, 95 आया, आपने बाई कर लिया, या 90 आया आपने बाई किया, 90 से 90 से आपका यह मार्केट वापस आपका चला गया, कहां पर चला गया, 110 रुपए में चला गया या 115 में चला गया। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि जो आपने 85 में एसएल आपने लगाया था, वो एसएल आपका लगभग आपके यहाँ पर 95 के आसपास आपका शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्यों? चूंकि आपने जो बाई किया था वो 100 के पास बाई किया था। ठीक है, जब 95 के पास आपका शिफ्ट हो गया सेल, तो अब आपको क्या हो जाएगा कि आपका मन का डर आधा खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता, आप बताइए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब आपके मन में ये लालच नहीं होना चाहिए कि यार काश कि यहाँ पर मैं 15 पॉइंट बुक कर लेता, काश वाला फिर क्वेश्चन मार्क मत रखिएगा। ठीक है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन हो चाहिए, या तो आप अगर ज्यादा तक प्रोबेबिलिटी में आप अगर 10 से 15 पॉइंट बुक करते हो तो आप इसमें खुश रहना सीखो। अगर नहीं आप बुक करते हो यहां पर, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन अपनाओ जो 95 से आप 98 के बीच में अपने एसएल को आप शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसे ही इसके बाद और आगे जाता है आपका, हो सकता है ये ऑप्शन आपका यहाँ पर चला जाए 125 या 130, तो यहाँ पर इतना तो आप बुक ही कर सकते हो भाई, 30 पॉइंट एक ऑप्शन में बहुत होता है। ठीक है, तो फिर आप बुक कर लो, क्या दिक्कत है। ऐसे करके आपको रुकना चाहिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए चार्ट की, सिंपल है, देखिए चार्ट फिर वही कहानी बन रही है चार्ट में। आप देख लो, ये आप ये एरिया ही आपका ब्रेकआउट नहीं करके ऊपर रुक रहा है, तो मैं क्या बताऊं, जब तक आपका ये 23,600 वाला आपका जोन, ये निफ्टी क्लियर करके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा ना, तब तक मार्केट के लिए यहाँ पर कोई मतलब बढ़िया बड़ा रोल मिल नहीं रहा है। दूसरा चीज, अब मार्केट क्या करे, ये जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये इस लो को, ये जो लो है ऐसे करके ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। इधर से आपकी ट्रेंड लाइन बना रही, ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, मतलब आपका 23,250 के या तो नीचे आए, तो फिर हमको थोड़ा सा एक मोमेंट मिले लगभग यहाँ तक का। ये बीच में जब तक आपका ये गुड़ुम गुड़ुम होता रहेगा ना, तो यही ड्रामा बना रहेगा मार्केट के अंदर, और बिगिनर को लॉस होता रहेगा, क्योंकि यही पता नहीं लगेगा बेचारे को हमको बाई करना तो करना कहाँ से, कहीं से ब्रेकआउट कर रहा है, कहीं से ब्रेक डाउन कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, बहुत संभल करके ट्रेड करना है। अब देखिए ऐसा कब होता है, आप इन तीनों दिन में देख लेना, आप ये जो तीनों दिन आपकी साइडवेज मार्केट हुई है, इसमें कहानी क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए बैंकिंग सेक्टर देखिए, आपका जो बैंक है वो तीन के तीनों दिन आपके यहाँ पर लगभग बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। और उसका मेन कारण क्या है, यहाँ पर तीन बैंक, आपका सबसे पहला आईसीआईसी बैंक, दूसरा आपका एसबीआई बैंक, तीसरा आप देखना एक्सिस बैंक। ये तीनों बैंक जोर लगा रहे हैं मार्केट को, मतलब बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन यहां पर एक निगेटिव पॉइंट क्या हो रही है आपके सामने, आपका जो एचडीएफसी बैंक है और आपका रिलायंस है, वो आपका मार्केट को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है कि जो आपका वेटेज है ना, इन तीन चार शेयर में बहुत ज्यादा होता है, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात कर लें, चाहे आप निफ्टी की बात कर लें। तो ओवरऑल इनका वेटेज है, अगर आप निफ्टी में ही देखें ना, तो मुझे लग रहा है कि तीन शेयर का मिलाकर के लगभग वेटेज आपका 27 से 28% का हो जाता है। तो आप बताइए, तो एक तिहाई तो ऐसे ही आपका तीन शेयर का वेटेज हो गया। तो अगर ये गड़बड़ किए तो फिर मार्केट आपकी लगभग रेंज में ही रहनी है, तो ऐसे में हिम्मत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप ये समझिए कि मार्केट अगर आपकी बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और आपका ये निफ्टी नीचे आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोचा होता है, इसमें आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लॉस नहीं लेना, ट्रेड मत करिए, चलेगा, लॉस मत लीजिएगा। ओके, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको फिर बना करके दे दूं, यही आपका रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान रखिए, देख लीजिए, ये आपका ले लीजिए, चाहे आप सीधे सीधे 23,600 ले लीजिएगा। नीचे का सपोर्ट आपको ये नजर आ ही रहा होगा, ये सपोर्ट आप बना लीजिएगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप बनाना चाहें तो ये वाली इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये देखिए, चलिए सीखिए आप, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इस तरह से ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, आप बनाइए ट्रेंड लाइन, आपको बहुत मजा आएगी ऐसे करके। अब देखिए इस जोन में आपका एक क्रॉस बन रहा है, ठीक है, और यहाँ देखिए आपका ये बिग भी बन रहा है इस जोन में। तो जब ये आपका 23,250 के नीचे सस्टेन करेगा ना, तो आपको एक अच्छा मोमेंट लगभग आप ये कह सकते हैं 100 से 150 पॉइंट का नीचे का तरफ आपको कोशिश कर सकता है। ओके, और जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक आपका इसी तरह से घोच पोच करता रहेगा और आपको लॉस देता रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी अभी देख लीजिए, जैसे ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, आपका यहाँ से फिर सपोर्ट बन के ऊपर जाने की कोशिश किया है, हो सकता है आपका 23,400 की तरफ आपका फिर जाए, आपका निकले ऊपर, क्या कर लेंगे। लेकिन वही बात है,
अब देखिए आपका क्या है कि अभी 2 दिन छुट्टी हो गई, तो जो मंडे को मार्केट आपकी ओपन होगी, भले आपकी गैप अप होगी, लेकिन आपको उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलेगा। अभी तक तो प्रीमियम अच्छा था, लेकिन आज आपका विक्स डाउन हुआ है, तो वहाँ पर आपका थीटा डीके भी हुआ है और होगा। तो ध्यान रखिए कि इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा-थोड़ा ऊपर जाएगा तो मज़ा नहीं आएगी मार्केट में। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर मार्केट जिस तरह से यहाँ पर इस तरह से आपका लप लटपटिया रहा है ना, अगर ऐसे करके ऊपर जाएगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पर मंडे को। ठीक है? तो ध्यान रखिए अगर मार्केट में ये जैसे इधर ऊपर गया, फिर ये ऊपर चला जाए और यहाँ से जो आपकी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ना, तो ये ज़बरदस्त आपका मूवमेंट मिलेगा नीचे की तरफ। फिर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, देखिए ये आप ट्रेंड लाइन ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा-सा ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे बना लीजिए, ऊपर ये ट्रेंड लाइन आपकी जा ही रही है यहाँ। तो मार्केट को बोलिए कि भाई जैसे इस जगह से ऊपर गई है, ऐसे कर रही है, तो यहाँ से ऊपर चली जाए, यहाँ से ऐसे करें, मज़ा आएगा फिर। देखो ऐसे ट्रेड में मज़ा आता है, ठीक है? बट मैं फिर आपको समझा रहा हूँ बड़े भाई, यहाँ पर आपको एक मैं ज़ोन बना करके देता हूँ, तब थोड़ा-सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बना करके दूँ? चलो एक काम करो, आप यहाँ पर जाइएगा पैरेलल चैनल में, ठीक है? इसके टॉप से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना है, ये वाली, ठीक है? इसे ड्रा किया आपने और इस पैरेलल चैनल को सॉरी ये थोड़ा-सा गलत हो गया। इस पैरेलल चैनल को ऐसे आपको यहाँ पर खींच देना है, ठीक है? जब आप इसको खींच देंगे, इसको ऐसे ऊपर बना दीजिएगा थोड़ा-सा और इसको एडजस्टमेंट करिए। ये देखिए, आपका यहाँ पर क्या बन रहा है 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा-सा अच्छे देखिएगा। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये रेजिस्टेंस अगर कल लेता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके नहीं निकलता, तो आपका फिर अंदर आ जाएगा। अगर मंडे को इसका ब्रेकआउट करके ये आपका सिंपल इसका ब्रेकआउट करके ये देखिए ऊपर निकलता है, तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस मिलेगा 23,550 का और अगर इसके ऊपर निकला, तो ऊपर आपका 600 का रेजिस्टेंस है। तो ये आपको पैटर्न इस तरह से ये वाला बना लेना है, ठीक है? ये आप बना लीजिएगा। बाकी ट्रेंड लाइन में आपको ये वाली बना करके दे दिया हूँ, नीचे वाली और साथ में ऊपर वाला जो आपका ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बना दिया हूँ। एक मेरी ट्रेंड लाइन छूट रही है। अब आप बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कचरा हो गया। चलो एक एक काम करता हूँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी सबको डिलीट कर दिया, आई होप आपने बना लिया होगा। बना लिया आपने कि नहीं बना लिया? चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, 15 मिनट के चार्ट में ले जाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 घंटे के ले जाएँ? चलो, यहाँ पर देखिए, अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, 1 घंटा का चार्ट अच्छे से देखिएगा। अ, यहाँ जाइए वापिस और पैरेलल चैनल को लीजिएगा। देखिए, ये जो आपका ज़ोन है ना, इस ज़ोन की मैं अगर पर्सनल बात करूँ और इस ज़ोन को मैं एक सीधे लाइन से इस तरह से ड्रा करता हूँ, ये लीजिएगा और इसको नीचे ऐसे थोड़ा-सा स्लाइड करता हूँ, देखिए ये ज़ोन। आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, मैं ये बना क्यों रहा हूँ, थोड़ा-सा चेक करिएगा आपको, पीछे तक आपको नज़र आएगा। देखिए, यहाँ तक आपको नज़र आया कि नहीं आया? ये देखिए, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर? अब उसी ज़ोन में आपकी ये मार्केट चलती हुई नज़र आ रही। थोड़ा देखना ये चीज़, आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम इसीलिए ले जा कर के दिखाया कि आपको थोड़ा समझ में आया। अब मार्केट क्या हो रही है, यहाँ से रिकवरी कर रही, बार-बार यहाँ से रिकवरी कर रही, फिर यहाँ से रिकवरी किया है प्रीवियस। अब उसी जगह मार्केट आपकी नाच रही है। तो देखना अगर ये रिकवरी आएगी ना तो एक खतरनाक वाली रिकवरी एक होगी। फिर समझा रहा हूँ, अगर ये रिकवरी आई तो खतरनाक वाली होगी और जब अभी इस बार इस लो को ब्रेक डाउन करेगा, तो भी खतरनाक आपका नीचे की तरफ आपका ड्रॉ डाउन होगा। ठीक है? तो ये आप इसको नोट कर लीजिए और बताइए और कैसा मैं आपको बना कर के दूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए? हैं? बताइए। और अगर आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो और भी है मेरे पास एक मतलब तरकीब, तकरीब नहीं तरकीब। चलिए इसके टॉप से आप ऐसे भी एक ड्रा करिएगा थोड़ा-सा, अगर ये बन जाए आने वाले दिनों में तो ये बढ़िया कहलाएगा। ये देखिए 1 घंटे के चार्ट का ना ये जो ट्रेंड लाइन होता है बहुत काम करता है। ठीक है? ये देखिए इसको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करिएगा, ऐसे सीखिए आप लोग। ये देखिए, तो अगर ऊपर निकलता है मान लीजिए यहाँ से, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका 23,600 वाला आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ोन होगा। ये भी बन गया। और अच्छे से बनाना है, दिल देखिए मैं और दूसरा आपको बना करके देता हूँ। ये देखिए ये टॉप आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन बना दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये वाली लीजिए, ऐसे बना दिया मैंने और इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। दिख रहा है आपको? बताइए, वही ट्रेंड लाइन अभी आपको मैंने बना करके दिया था। आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये सर ने तो बहुत बड़ा यहाँ पर पता नहीं क्या सीढ़ी-नुमा बना दी। आप इसको 5 मिनट में लेकर के जाइए, 15 मिनट में ले जाइए, देखिए आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास दिख रहा है ना? अब अच्छा दिख रहा है ना? ओके, तो इन रेजिस्टेंस लेवल को आपको नोट हमेशा करते रहना है, इस तरह से आपको सीखना है। ओके? चलिए, अभी चलते हैं कहाँ पर? बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। सो फ्रेंड देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। कल कोई भाई बोल रहा था, बोला सर चार्ट में बहुत ज़्यादा लाइनें बना देते हो, थोड़ा-सा क्लियर कर दिया करो। देखो दोस्त, अब अगर मैं लाइन नहीं बनाता, आप ये बताओ, अगर मैं ये मेरी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन नहीं ड्रा होती, तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ से आपकी मार्केट में इस तरह से आपका मतलब नीचे की तरफ आ सकता है? आप बताइए। नहीं पता लगता ना। मैं आपको ये कितने दिन से बोल रहा हूँ कि भाई ये मार्केट का आपका एक रेंज इस तरह से बन रहा है और हो सकता है आपका यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग के चांस हैं। देख लीजिए मार्केट आपका यहाँ तक आया और इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर चला गया। गया ना?
चलो अब आपके सामने मैं क्या करता हूँ, कुछ लाइन को डिलीट करता हूँ। चलो इसको मैंने डिलीट कर दिया, मैं यहाँ नीचे वाला डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, ये सारी को मैंने डिलीट कर दिया। अब सही है? अब बोलिए, इसको भी डिलीट करवाना चाहते हैं, ये लीजिए मैंने इसको, अब ठीक है? अब बोलिए सही है ना? चलिए, तो अब ये करने के बाद आपको एक नीचे बना लेना है ऐसे, देखिए यहाँ जाइएगा और इसको थोड़ा-सा ऐसे मार्क आउट करके ये बना लेना। इसको बना सकते हो ना ऐसे करके? चलो, ये बनाने के बाद अभी क्या हुआ देखिए, आपका ये लिक्विडिटी ज़ोन है, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी है, याद रखिएगा 54,800 के आसपास ऊपर का। मार्केट कल अगर मतलब मंडे को इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर 55,000 का आ रहा है, जो कि आपका ये वाला देखिए रेजिस्टेंस ज़ोन है ट्रेंड लाइन का। तो ऊपर कहाँ तक आपका मिला? 55,000 तक। ठीक है, नीचे की बात कर लें, नीचे देखिए आपको नीचे की तरफ तभी जाना चाहिए जब मार्केट आपका इसका ब्रेकडाउन करे, ये लो, ये लो, ये लो, ये सारे के सारे जितने भी लो लो हैं, लगभग आपका 54,200 के नीचे। तो जब ये 54,200 के नीचे जाएगा तो फिर आपको एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के चांस हो सकते हैं, और जो कि लगभग 53,800 आपका पहला ज़ोन। और इसके नीचे अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये देखिएगा, थोड़ा-सा मैं आपको बना करके दे देता हूँ। ये वाला लगभग आपका 53,200 वाला, ठीक है? इन दोनों लेवल को नोट कर लेना, 53,200 आपका लास्ट और 53,000 यहाँ इसकी मैं बात करूँ 7 और 800 का ये आपका दूसरा है। तो नीचे का आपको पता लगा, ऊपर देख लीजिएगा, वापस समझा रहा हूँ। मार्केट में चाहे इधर से ऐसे करके वापस बाइंग आए तो भी यहीं तक का आपका रेजिस्टेंस है, चाहे मार्केट आपकी यहीं से निकल करके ऊपर जाए तो भी आपका ये रेजिस्टेंस है। बात कर ले गैप अप गैप डाउन, तो अगर मान लो गैप अप ही हो गई तो ये दिक्कत है, फिर आपका ये रेजिस्टेंस ले लेगा 55,000 का। तो यहाँ पर ये फिर उस मतलब एक इस तरह से पैटर्न आपको बनाता हुआ फिर ये आपको नज़र आ सकता है, समझ रहे हो किस तरह से? यहाँ देखिए ये वाला, ये पैटर्न फिर आपको बनाता हुआ नज़र आएगा। तो अगर ये ऊपर गैप अप ना खुल करके मार्केट इधर रुकेगी तो आपके यहाँ पर बाइंग में ज़्यादा आपका एक्टिविटी होगी और मार्केट में ब्रेकआउट करने के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गई ना, तो यहाँ पर फिर प्रॉफिट बुकिंग के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो देखिएगा, अगर मार्केट आपकी मान लो गैप अप इसके ऊपर, ये जो बिक है आपका इसके ऊपर निकल गई, तो फिर देखते हैं हम क्या होगा। फर्दर के लिए हम फिर तैयार रहेंगे, और ऊपर का तो फिर आपको पता ही है, मूवमेंट अगर मार्केट में मिला तो कहाँ तक का होगा, ये देखिएगा जहाँ से आपके ये बायर एक्टिव हुए थे 55,250 का। ये आपका मेन ऊपर का बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। उससे पहले आप ये वाला रेजिस्टेंस ज़रूर बना लीजिएगा। इस ज़ोन की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से, जो आज का लगभग आपका हाई था 54,800, ठीक है ना? आप यहाँ पर चेक करिए, इधर देखिए आपका रेजिस्टेंस है, तो इधर ही आपको रेजिस्टेंस आज लिया है, आपका गिरा फिर ऊपर गया, तो हो सकता है इस तरह से कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करें, बाकी देखेंगे जो एक्टिविटी होगी। मैं आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा यहाँ पर नहीं घेरना चाहता, क्योंकि मुझे पता है आपके ऑप्शन के रेट बहुत बढ़े हुए हैं और यहाँ पर इतना जल्दी कोई ट्रेड प्लान करता नहीं है। बस मैं आपको चार्ट बना करके दे दिया हूँ, ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ एक्टिविटी करेगी तो हम अपना प्लान बनाएँगे। चलिए थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं। सुबह देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और वही बात है, देख लीजिए मतलब इस ज़ोन का ये जो ऊपर वाला मैंने आपको ये बना कर दिया हुआ है, इसको ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा है। कोई लॉजिक नहीं होता, क्या करोगे? बस यही है कि जब भी यहाँ मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही, जब यहाँ मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही, जब यहाँ मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही, जब यहाँ मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही। हो सकता है फिर यहाँ मिले तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आए, क्या कर लेंगे? तो ओल-झोल यहाँ पर इसी तरह से जब तक मार्केट आपकी इस रेंज में चलती रहेगी ना, ये रेंज आपका एक छोटा-सा है, तब तक आपको इसी तरह से पैसा आपको नहीं बनाने देगा। ऑप्शन बायर को थोड़ा पैसा यहाँ पर बनाना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, चूँकि 2-2 रेजिस्टेंस आपके सामने खड़े हैं। एक रेजिस्टेंस आपके सामने ये वाला दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस आपके सामने ये वाला दिख रहा है। अब मार्केट बेहोश है कि हम ब्रेकआउट करें तो किसको करें? कौन से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएँ? उधर आपका रिलायंस साथ नहीं दे रहा है। तो मार्केट में कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपका देखिए इस तरह से मैटर चल रहा है, बाकी इसको आप बना लीजिएगा। जब भी मार्केट कभी इसका ब्रेकआउट करके ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, तो एक अच्छा मूवमेंट आपका मार्केट में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने अक्सर देखा है मार्केट में जब बहुत दिनों तक इस तरह से एक जगह मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि अभी आपका तैयारी एक बड़े लेवल के लिए हो रही है। चाहे आपका ऊपरी स्तर पर हो, चाहे आपका नीचे की जगह में हो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नहीं मार्केट आपका इधर ही जाएगी। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपके यहाँ पर 3 से 4 दिन आपका मार्केट ने एक रेंज में बिता दिया है। अब ये किधर जिधर भी फटेगा ना, तो ये एक अच्छा खासा मतलब शार्प आपका मूवमेंट देने की कोशिश करेगा। तो ऊपर के रेजिस्टेंस आप नोट करके रखिएगा आने वाले दिनों के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है आपका ये ज़ोन का, तो मैंने आपको बता रखा है 75,600 वाला आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा बैंक सेंसेक्स में। अब इसकी सेंसेक्स की बात करें सपोर्ट की, तो देख लीजिए ये जो आज का लो बनाया था, इस सपोर्ट का अगर ये ब्रेकडाउन करता है मान लीजिए किसी कंडीशन में, तो आपका ये वाला जो लो है 73,500 वाला जो आपका एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, इधर तक का आपके नीचे के मूवमेंट मिल सकते हैं। लेकिन फिर आपको समझा दूँ, मार्केट में देखिए वही हो रहा है, जब तक हाई को ब्रेकआउट करता है फिर सुबह दूसरा हाई नहीं ब्रेकआउट कर पाता मार्केट।
तो बायर यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यही है कि बायर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो सेलर अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ इस सपोर्ट के नीचे फर्दर आता है तो मूवमेंट मिल सकता है और ज़बरदस्त वाला मूवमेंट मिलेगा। ठीक है? इतना ही बताऊँगा, बाकी ऐसे ज़ोन में देखो फँस करके कुछ भी बताना मुनासिब नहीं है। आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, जब देखेंगे तो फिर आपको वहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा, कुछ अगर हो पाएगा तो। देखो अभी तो मैं गिफ्ट निफ्टी को देख नहीं रहा हूँ, ना ही आपकी गिफ्ट निफ्टी कुछ अपडेट कर रही है। तो जो होगा तो मैं अपने यहाँ पर मनमर्जी से चार्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चार्ट यहाँ पर दिखा रहा है। बस मेरे पास 2 रेंज हैं, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम कोई बुलिश का एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके नीचे निकलेगा तो हम बेरिश की एक्टिविटी कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपकी रेंज में मार्केट इस तरह से चलती रही तो आपको बस यही ध्यान देना है कि एक स्कैल्पर का ये ट्रेड होता है, नीचे मिले तो आपको ऊपर की तरफ, ऊपर मिले तो आपको नीचे की तरफ। बस यही स्कैल्पर का ज़ोन है, यहाँ पर आप अपना काम करते रहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? बस लॉस का ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जब आपको मार्केट समझ में ना आए तो ज़्यादातर आपको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी के कारण आपका मो मार्केट में किसी भी टाइम आपका मूवमेंट बड़ा आ सकता है और साथ में आपका थीटा डी के भी ऑप्शन के प्रीमियम का होता है। तो निफ्टी में आप जाएँगे, हैच करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, लॉस मत लीजिए, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती मार्केट के अंदर। लॉस को आपको कंट्रोल कर लेना, बाकी सब ठीक है। ओके, चलिए बाय बाय एंड एन्जॉय करिएगा।